चंदनपुर के जंगल में टीटू कबूतर अपनी पत्नी टूनी चिड़िया और अपने दो बच्चों पीहू चिड़िया और टुन्नू चिड़े के साथ रहा करता था। टीटू कबूतर बहुत ही गरीब था। वो जूते पॉलिश करने का काम किया करता था। वो कितनी भी कोशिश करता कि उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन उसके पास इतने पैसे हो ही नहीं पाते थे कि वो उनका दाखिला अच्छे स्कूल में करवा सके। टीटू कबूतर के दोनों बच्चे बहुत ही समझदार थे। वो हमेशा अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंता में रहा करता था। हे भगवान, मैं अपने बच्चों को कैसे अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं? मैं कितनी भी मेहनत करता हूँ, मेरे पास इतना पैसा हो ही नहीं पाता कि मैं उनका एडमिशन अच्छे स्कूल में करा सकूं। मुझे डर है कहीं मेरे बच्चे मेरी तरह अनपढ़ न रह जाएं। टीटू जी, आप क्यों परेशान हो रहे हो? भगवान सबकी सुनते हैं, हमारी भी जरूर सुनेंगे। कहाँ टूनी, भगवान हम गरीबों की कहाँ सुनता है। पता नहीं टूनी, हमारे बच्चे कभी अच्छे स्कूल में पढ़ पाएंगे भी या नहीं। नहीं जी, ऐसा मत बोलिए, हमारे बच्चे जरूर अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। टीटू कबूतर अपने जूते पॉलिश की दुकान पर चला जाता है और टूनी चिड़िया अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। पीहू चिड़िया कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों को देखकर अपनी माँ से कहती है कि माँ, हम कब कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने जाएंगे? हमें भी अच्छे स्कूल में पढ़ने जाना है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती। हाँ माँ, पीहू सच कहती है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती। हम कब कॉन्वेंट स्कूल में जाएंगे? मेरे बच्चों, अगली बार तुम भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने जाओगे। ये सुन पीहू चिड़िया और टुन्नू चिड़ा खुश हो जाते हैं। टूनी चिड़िया बहुत रोती है। मैंने बच्चों से तो कह दिया है, लेकिन हम उन्हें कैसे पढ़ाएंगे? हे भगवान, अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ जिससे मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकें। कुछ दिनों बाद जंगल में शहर से कुछ पक्षी आते हैं। वो गरीब पक्षियों के बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला कराने की योजना बताते हैं। उस योजना को सुनकर टीटू कबूतर बहुत खुश हो जाता है और सारी बात टूनी चिड़िया को बताता है। टूनी, अब हमारे बच्चे शहर जाकर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। क्या हमारे बच्चे शहर जाकर पढ़ेंगे? लेकिन वो अभी बहुत छोटे हैं। हाँ टूनी, इस योजना के तहत जंगल के सभी गरीब पक्षियों के बच्चों को वो लोग शहर ले जाएंगे और वहाँ उन्हें कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला भी मिल जाएगा और उनकी अच्छे से पढ़ाई होगी। टूनी, आज मैं बहुत खुश हूँ। हमारे बच्चे अब शहर के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे। अब वो हमारी तरह अनपढ़ नहीं रहेंगे। हाँ टीटू जी, खुशी तो मुझे भी बहुत हो रही है, लेकिन मैं अपने बच्चों से बात कैसे करूँगी? मुझे उनकी बहुत याद आएगी। अगले दिन जंगल के सभी गरीब पक्षी अपने अपने बच्चों को शहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। पीहू चिड़िया और टुन्नू चिड़ा भी शहर चले जाते हैं। टूनी चिड़िया बहुत रोती है। अरे टूनी, क्या तुम भी पहले तो सोचती थी कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, अब चले गए तो रो रही हो। ऐसा कहकर टीटू कबूतर खुशी खुशी अपने काम पर चला जाता है। टूनी चिड़िया भी अपने घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया को अपने बच्चों की बहुत याद आती है। ए जी सुनिए ना, मुझे बच्चों की बहुत याद आ रही है। एक बार मेरी उनसे बात करा दीजिए। पता नहीं मेरा मन इतना क्यों घबरा रहा है। हाँ टूनी, मुझे भी बच्चों की बहुत याद आ रही है। चलो हम दुकान पर चलकर उनसे टेलीफोन पर बात करते हैं। वो दोनों कालू कौवे की दुकान पर चले जाते हैं और वहां जाकर अपने बच्चों को टेलीफोन करते हैं। शहर के कॉन्वेंट स्कूल से मिट्ठू तोता फोन उठाता है। हेलो जी, कौन बोल रहा है? जी मैं टीटू कबूतर बोल रहा हूँ, चंदनपुर जंगल से। पीहू चिड़िया और टुन्नू चिड़े का पिता। एक बार बच्चों से बात करा देते तो अच्छा होता।
जी वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप बाद में फोन करिएगा। इतना बोलकर मिट्ठू तोते ने फोन काट दिया। टीटू कबूतर और टूनी चिड़िया घर वापस आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद टीटू कबूतर ने फिर से फोन किया, लेकिन कोई भी उनका जवाब नहीं देता था। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। ना जाने मेरे बच्चे किस हाल में होंगे। टूनी तुम रो मत, मैं कैसे भी करके उन्हें घर वापस ले आऊंगा। अगले दिन कालू कौवे की दुकान पर एक फोन आता है। उस फोन में बच्चों के रोने की आवाजें आने लगती है। कालू कौवा घबरा जाता है। हाँ हेलो, कौन बोल रहा है? काका, मैं टुन्नू बोल रहा हूँ, मेरी माँ और पापा से बात करा दीजिए। ठीक है बेटा, तुम रुको, मैं अभी तुम्हारे घर जाता हूँ। कालू कौवा सीधे अपनी दुकान से टीटू कबूतर के घर जाता है और सारी बात बताता है। अरे टीटू भाई, ये लो टुन्नू का फोन, वो बहुत ही परेशान है और रोए जा रहा है। टीटू फोन ले लेता है। हेलो मेरे बच्चों, क्या हुआ तुम्हें? पापा, हमें यहाँ से ले चलो, हमें यहाँ नहीं रहना। क्या हुआ बेटा, कुछ तो बताओ। पापा, हमें यहाँ कॉन्वेंट स्कूल बोलकर लाया गया था ना, यहाँ हमसे काम करवाया जा रहा है। अगर हम काम नहीं करते तो हमें बहुत मारा जाता है। ठीक है बेटा, मैं सभी पक्षियों को लेकर वहाँ आता हूँ, तुम डरना मत। क्या हुआ जी? मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं मर जाऊंगी। ऐसा मत बोलो टूनी, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। टीटू कबूतर ने ये बात जंगल के और पक्षियों को बताई। सभी पक्षी मिलकर पुलिस की सहायता से शहर चले जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ने की जगह काम कर रहे थे। वहां के सभी पक्षियों को पुलिस पकड़ लेती है और जेल में बंद कर देती है। बच्चों, तुम ठीक तो हो ना? मेरे बच्चों, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? चलो बच्चों, हमारे साथ घर चलो। सभी पक्षी अपने अपने बच्चों को लेकर घर वापस आ जाते हैं। अब से हम कभी भी अपने बच्चों को खुद से दूर नहीं करेंगे। बच्चों, हमें माफ कर दो। नहीं पापा, आप माफी मत मांगिए। आपने तो हमें अच्छे के लिए जानकर स्कूल में भेजा था। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। अब हम तुम्हें कभी कहीं नहीं भेजेंगे बच्चों। हाँ टूनी, हम अपने बच्चों को अब कहीं नहीं भेजेंगे। कॉन्वेंट स्कूल का लालच करके हमने अपने बच्चों को मरने के लिए भेज दिया था। अगले दिन टीटू कबूतर ने अपने बच्चों का एडमिशन जंगल के सरकारी स्कूल में करा दिया। बहुत समय बीत जाता है। उस सरकारी स्कूल में एक नए मास्टर जी आते हैं। वो मास्टर जी इतने अच्छे थे कि जिन बच्चों का पढ़ने का मन नहीं करता था, वो भी पढ़ने लगते थे। उन्होंने उन बच्चों के माँ बाप को बुलाकर कहा कि आप सभी के बच्चे बहुत ही होनहार हैं। उन्होंने मुझे उनके साथ हुई घटना के बारे में बताया, तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपका बच्चा पढ़ने में ठीक है तो वो इस सरकारी स्कूल में भी पढ़कर आगे निकल सकता है। नहीं तो आप उन्हें विदेश भी भेज दें, तब भी वो नहीं पढ़ सकता। इसलिए इस गलतफहमी से बाहर निकलिए कि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने से ही बच्चों की अच्छी पढ़ाई होती है। सरकारी स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई होती है। मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। इस तरह आपके बच्चे भी पढ़ लिख के कुछ न कुछ जरूर बनेंगे। सभी पक्षियों ने कहा कि आप सही कहते हैं मास्टर जी, हम सभी बेवकूफ थे जो ये समझते रहे कि इसमें अच्छी पढ़ाई नहीं होती। हाँ, बेवकूफ तो थे, तभी तो हमने अपने बच्चों को खुद से दूर कर दिया। हाँ, हमारे बच्चे मरते मरते बचे। अगर हमारे बच्चों ने समझदारी ना दिखाई होती तो आज वो हमारे साथ ना होते। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आपके बच्चे बहुत ही समझदार हैं। सभी पक्षियों के बच्चे उसी सरकारी स्कूल में पढ़ लिख कर कोई डॉक्टर, कोई मास्टर तो कोई इंजीनियर बना।